नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, तो ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंसाल पेपर चल रहा था 2024 रसायन विज्ञान का, पेपर कोड 347 GA। ये चैप्टर, ये सॉल्यूशन चल रहा था अंसाल पेपर का, और मैंने तीसरे के का नंबर से क्वेश्चन जितने थे सबको सॉल्व करवा दिया था। यदि आप लोग पूरा वीडियो सेट का पूरा देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग को 1 बाय 1 करके पूरा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। या मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा सभी वीडियो का, वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन है आप लोग को दो नंबर देने वाले हैं, टोटल 4 नंबर आप लोग को मिलने वाला है, और तरीका यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का भी आप लोग को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए इसमें समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। करा एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश या कहीं कहीं आप लोग को मिलेगा मोल प्रभाज, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें जल का और एथेनॉल का दोनों का मोल अंश बताना है इस क्वेश्चन में। तो यदि आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलता है तो सबसे पहले इसमें आप लोग ये देखिए कि इसमें गिवन क्या दिया, क्या क्या है, यही लिखेंगे सबसे पहले। इसमें दिया क्या है, 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया। इसका मतलब ये विलय होगा। विलय एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH का भार, ये हो जाएगा विलय, और इसको हम मान ले रहे हैं W1। इसका भार कितना दिया हो, 46 ग्राम, और इसका अपन भार निकालेंगे। विलय C2H5OH का अणुभार, इसको मानेंगे हम M1 से। अब अणुभार कैसे निकालते हैं, जो आप लोग को दिया रहता है कंपाउंड, उसी के सबके एटॉमिक वेट को, तत्वों को लिख लेते हैं। कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन 2 से गुणा हो जाएगा, और हाइड्रोजन 5 1 6 है, तो यहाँ जाएगा 6, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। और तो ये हो गया 12 दूना 24 और 36 और 16 46 हो जाएगा। तो इसका अणुभार कितना आएगा, 46। ये भी 46 आ गया। और इसमें क्या दिया हुआ, 54 ग्राम जल में घोला गया है, तो ये हो जाएगा आपका विलायक। H2O का भार, इसको W2 मान ले रहे हैं, और विलायक H2O का भार कितना दिया हुआ है, 54 ग्राम दिया हुआ है, 44 ग्राम। और ये विलायक का अणुभार निकालेंगे, विलायक H2O का अणुभार, और इसको मान ले रहे हैं विलायक है, तो M2 मान ले रहे हैं। अब जल का अणुभार निकालते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 16, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 18। तो इसमें विलय का जो भार दिया हुआ है आप लोग को 46 दिया है, और विलय का अणुभार दिया हुआ है 46, और विलायक का भार 54 है, विलायक का अणुभार 18 है। और आप जानते हैं मोल अंश बराबर फार्मूला क्या होता है। इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे विलय का मोल अंश। विलय का मोल अंश को हम दिखाते हैं XA से, और विलय का मोल अंश बराबर होता है विलय का मोल N1 और विलय का मोल N1 प्लस विलायक का मोल N2, ये होता है। तो विलय का मोल अंश बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। और आप लोग जानते हैं, यहीं पे लिख लेंगे चुकी करके, कि N1 बराबर क्या होता है, N1 बराबर होता है W1/M1, और विलायक के मोलों की संख्या, मतलब विलायक का मोल अंश N2 बराबर होता है W2/M2। तो इसी में सभी मान को क्या करेंगे, रख देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा XA = ये हो जाएगा W1/M1/W1/M1 प्लस
W2/m2। ये मान सभी का मैंने रख दिया। और यहाँ पर आप लोग देखिए W1 का मान कितना है 46, M1 का भी मान 46 है। तो यहाँ से हो जाएगा XA बराबर क्या हो जाएगा 46/46 अपान XA यहाँ लिखेंगे और अपान क्या हो जाएगा 46/46 और प्लस विलायक W2 54 है, 54 बटा विलायक का अनुभार जो है वो आप लोग का कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। अब इन दोनों को काटेंगे तो 1 हो जाएगा और 18 तियाँ 54 होता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये पूरा कट गया 1/1 प्लस ये 3 हो जाएगा। तो कितना आएगा 1/4 आएगा। XA बराबर कितना आ गया 1/4 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो XA का मान कितना आएगा, XA बराबर आएगा 0.25। ये आ गया विलेय का मोल अंश। तो विलेय का मोल अंश कितना है XA बराबर कितना आ गया 0.25। ये हो गया विलेय का मोल अंश। और इसमें विलायक H2O का मोल अंश निकालना। विलेय हमने निकाला है, आपका विलेय जो है वो क्या है C2H5OH एथिल अल्कोहल, ये इसका मोल अंश आ गया। अब विलायक जल का निकालना है तो इसको मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। आपको फार्मूला पता है, एक फार्मूला होता है XA प्लस XB = 1 होता है। विलेय का मोल अंश और प्लस विलायक का मोल अंश बराबर 1 होता है। तो विलेय का मोल अंश मैंने क्या निकाला है ये फार्मूला, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। XA बराबर कितना है 0.25 आया है प्लस XB, ये आपका विलायक का मोल अंश है और बराबर 1। अब इसको उधर ले चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से XB बराबर हो जाएगा 1 - 0.25। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा XB बराबर 1 में से इतना घटाएंगे तो आ जाएगा आपको लोग का 0.75। ये आपका आ गया विलायक का मोल अंश। तो आप लोग चाहे इस टाइप से भी फार्मूला लगा सकते हैं कि विलायक का मोल अंश बराबर XB बराबर N2 प्लस N1 और विलायक का मोल अंश बटे विलेय प्लस विलायक का मोल अंश दोनों को रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो भी यही मान आएगा। तो यहाँ पर मैंने विलेय का निकाल लिया और ये फार्मूला होता है विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश बराबर 1 होता है। विलेय का मोल अंश आया था यहाँ पर, इसको रख दिया हमने और इसको 1 से घटा लिया, ये इतना आ गया। तो ये आपका विलायक क्या आ गया H2O का मोल अंश आ गया। ये आप लोग याद रखेंगे कि विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश बराबर 1 होता है। और कभी भी कोई भी आप लोग को सोल्यूशन दिया हो, कितना भी विलेय विलायक जो भी उसकी मात्रा दिया हो, अगर हम कभी भी मोल अंश निकालेंगे, मोल प्रभाज निकालेंगे तो उसका वैल्यू सभी को जोड़ेंगे 1 ही आएगा, हमेशा 1 ही आता है। इसलिए विलेय पर विलायक का मोल अंश निकाला बराबर 1 होगा, घटा दिया गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। दोबारा समझा दे रहा हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पर विलेय का भार दिया था और हमने विलेय का अनुभार निकाल लिया। ये जितने तत्व होते हैं उसका परमाणु भार जोड़ लिया जाता है, ये आ गया। और यहाँ पर विलायक आप लोग को H2O दिया था, H2O का भार आप लोग को 54 ग्राम दिया था और H2O का जो अनुभार होता है 18 होता है, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर फार्मूला था है मोल बराबर होता है, आप विलेय का मोल निकालेंगे तो विलेय का भार बटा विलेय का भार हो जाएगा और विलायक का मोल निकालेंगे तो विलायक का भार बटा विलायक का अनुभार हो जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया विलेय का मोल अंश। विलेय आपका C2H5OH है, XA बराबर होता है N1 प्लस N2। विलेय का मोल अंश बटे विलेय प्लस विलायक के मोल अंश के योग के अनुपात को कहते हैं। तो सभी का मान रख दिया गया, इसको सॉल्व किया गया, इतना आ गया। और ये फार्मूला होता है XA प्लस XB, विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश बराबर 1 होता है। इसका मान दिया था, आ गया था और इसको घटा दिया तो ये आपका विलायक किसका आ गया मोल अंश H2O का आ गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसके बाद आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। न्यूमेरिकल आए तो आप लोग को ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल में गिवन क्या है, दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगेगा वो आपको पता होना चाहिए। सवाल आप लोग का बहुत आसानी से लग जाएगा।
तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। करा निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार, मतलब तुल्यांक भार इसमें दिया हुआ है, तुल्यांकी भार, उसी को हम तुल्यांक कहते हैं। तुल्यांक भार दिया हुआ है 53 है। करा विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया क्या है, गिवन दिया क्या है इस क्वेश्चन में, दिया है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर, तो ये आप लोग को जो दिया हो वो विलय का भार दिया हुआ है, विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा विलय का भार स्मॉल w, ये आप लोग को दिया हुआ है 1.325 ग्राम दिया हुआ है। और कह रहा है घोल कर जल में, कह रहा है कार्बोनेट को जल में घोलकर इतना ml विलयन बनाया गया, मतलब 250 ml विलयन बनाया गया। तो ये आप लोग को ml विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन V बराबर दिया हुआ आप लोग को क्या दिया हुआ 250 ml दिया हुआ है। इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 250/1000, अभी लीटर में बदल गया। अब यार इसको डिवाइड करेंगे तो 250 चौका कितना होता है 1000 होता है, तो ये हो जाएगा कितना 1/4 लीटर हो जाएगा, ये आ गया। और यहाँ पर दिया है निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार, मतलब तुल्यांकी भार, हाँ विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार कितना है 53 दिया हुआ है। और इसमें क्या निकालना है आप लोग को, विलयन की नॉर्मलता निकालना है, विलयन की नॉर्मलता आप लोग को ये फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला इसमें कौन लगेगा, आप लोग जानते हैं विलयन की नॉर्मलता बराबर, विलयन की नॉर्मलता n बराबर होता है विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन क्या होगा लीटर में होगा। आप जानते हैं विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटा विलय का तुल्यांकी भार। तो यहाँ से आगे आप लोग इस फार्मूले को लिख सकते हैं क्या, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार, और बटे क्या हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में, लीटर में हो जाएगा। अब सभी वैल्यू को रख दे रहे हैं। विलय का भार आप लोग को कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ है, और विलय का तुल्यांकी भार आप लोग को कितना दिया हुआ है, तुल्यांकी भार 53 दिया हुआ, विलयन का आयतन दिया हुआ है 1/4, इसी में मान रख दीजिए आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको रखते हैं, यहीं पर रख दे रहा हूँ मैं आप लोग को इसका सभी का मान। विलय का भार कितना दिया हुआ 1.325, और विलय का तुल्यांकी भार आप लोग को दिया हुआ 53, और ये क्या दिया हुआ है विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 1/4 लीटर, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। जो सबसे नीचे है ना वो सबसे ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1.325, और ये सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा 4 से गुणा हो जाएगा यहाँ पर, और बटे कितना हो जाएगा 53 आ गया, ये आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे, ये यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 दूना 8 और 2 10 करिए भी 0 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12, और 4 तियाँ 12, और 1 13 के 3 हो जाएगा ये, और 4 एकम 4 1
5 हो जाएगा। और दशमलव कितना अंक बाद है, दशमलव यहाँ पर 3 अंक बाद है, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे और बटे कितना 53, तो यहाँ 53 लिख देंगे। और आप जानते हैं कि दशमलव के जो उधर 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.3/53। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 53/53 गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ से नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर आएगा 1/10। और इसको डिवाइड करेंगे तो नॉर्मलता बराबर कितना आ जाएगा 0.1 ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स। इसका मतलब क्या होगा 0.1 ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स, या सिंपली एन भी लिख सकते हैं ना, एन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। इसको मैं आप लोग को दोबारा समझा दे रहा हूँ एक बार। इस क्वेश्चन में आप लोग को बिले का भार दिया था इतना, और बिलेन का आयतन आप लोग को इतना दिया था, ml में दिया था, इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। बिले का तुल्यांकी भार आप लोग को 53 दिया था। ये तुल्यांक भार या तुल्यांकी भार एक ही चीज़ है। ये 53 दिया था और नॉर्मलता इसमें आप लोग को ज्ञात करना था। और नॉर्मलता बराबर होता है बिलेन की नॉर्मलता एन बराबर बिले के तुल्यांकों की संख्या और बटे बिलेन का आयतन लीटर में होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और बिले के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है बिले का भार बटा बिले का तुल्यांकी भार। तो इसमें सभी मानों को रख दिया गया है। बिले का भार आप लोग का ये दिया था और बिले का तुल्यांकी भार 53 था, और बिलेन का जो आयतन था ना वो लीटर में 1/4 था, ये रख दिया। ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतना आ जाएगा। और दशमलव के उधर 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं था, मैंने 5.3 रख दिया। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 53 आ गया, 53 कट गया, 1/10 आ गया और इसको डिवाइड किया गया तो नॉर्मलता बराबर आप लोगों का क्या आ गया 0.1 ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स, या आप लोग एन लिख सकते हैं सिंपली। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे का सलूशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें, अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। तीसरे के खा नंबर क्वेश्चन के आगे का सलूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए आप लोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।